Hello everyone, here I am Yogesh Panna, a business coach, mindset coach and a motivational speaker. आज मैं आपको एक ऐसा रीज़न बताने वाला हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेलियर को देखते हैं, फेलियर को महसूस करते हैं और उसकी वजह से कई बार फेल भी हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी और उसके अंकल दोनों मिलकर गोल्ड रश के दौरान सोने की खोज में खुदाई करने निकल पड़े। वो खुदाई करने के लिए और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इंसान के दिमाग में, उनके विचार में जितना सोना छिपा हुआ है उतना किसी भी खदान के अंदर नहीं छिपा हुआ। लेकिन फिर भी वो अपनी खुदाली फावड़ा लेकर मैदान में उतर गए और उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। कई सप्ताह तक वो खुदाई करते रहे, लेकिन उसके बाद उनको एक छोटी सी झलक देखने को मिली सोने की। लेकिन गहराई में खोदने के लिए उनको कुछ मशीनों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप खदान का मुंह ढक दिया और अपने घर को वापस आ गए। और उन्होंने इस बारे में अपने कुछ दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों को बताया कि दोस्तों, मेरे पास एक ऐसी खदान है जहाँ पर हमें सोने की एक झलक देखने को मिली है, लेकिन वहाँ पर गहराई से खोदने के लिए मुझे कुछ मशीनों की आवश्यकता होगी, उसके लिए मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने पैसों का अरेंजमेंट किया और मशीनें खरीदी। फिर वो आदमी और अंकल वापस अपनी खदान पर लौट गए और मशीनों से वहां की खुदाई शुरू कर दी। जमीन में भी कुछ लेयर्स होती है, कुछ परतें होती है। जैसे जैसे कच्ची धातु की परत तक मशीनों को पहुंचाया गया, वहां जाते जाते ये पता चला कि यहाँ ये खदान सबसे बेस्ट खदान है। और उसको देखकर उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा और बाद में हम सारा मुनाफा बांट लेंगे। जैसे जैसे मशीनें नीचे जा रही थी, उनकी उम्मीदें आसमान छू रही थी, लेकिन अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक अब वहां से गायब हो चुकी थी। वह इम्तिहान के आखिरी पड़ाव पर थे, लेकिन सोने के टुकड़े अब वहां नहीं थे। लेकिन फिर भी वो खोदते रहे इसी उम्मीद में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए। लेकिन वहां पर कोई भी सोने की झलक नहीं दिखी, ना ही कोई सोना दिखा। और सारी मेहनत बेकार गई और एंड में उन्होंने अपनी मशीन को एक कबाड़ी को बेचकर अपने घर लौट गए निराशा के साथ। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है। जो कबाड़ी जिसे मशीनें बेची गई थी, वो एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाता है और उसका इंस्पेक्शन करवाता है कि ये प्रोजेक्ट आखिर फेल क्यों हुआ। और तब इंजीनियर चेक करने के बाद ये बताता है कि इस प्रोजेक्ट के मालिक को ये नहीं पता था कि बीच में फॉल्ट लाइन भी आती है और इस फॉल्ट लाइन के 3 फीट नीचे ही सोना छुपा हुआ है। और इंजीनियर की बात सुनने के बाद जब खुदाई शुरू की तो इंजीनियर की बात एकदम सच निकली। सोना 3 फीट नीचे ही था, जहां से अंकल और उस आदमी ने खुदाई करना बंद किया था। इससे कबाड़ी को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि उसने एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेना सही समझा। तो अगर आप गौर करें तो इस कहानी से हमें 2 चीजें सीखने के लिए मिलती है। पहली कि सफलता आने से पहले आपके पास टेम्पररी फेलियर जरूर आता है, लेकिन कुछ लोग वहीं पर ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने अड़े होते हैं कि लगे रहते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और दूसरी कि अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए तो हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर से कभी सलाह नहीं लें। अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो एक सक्सेसफुल इंजीनियर से ही सलाह लें। जैसे उस कबाड़े ने माइनिंग इंजीनियर से सलाह लेकर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया और अपना टाइम भी बचाया। अक्सर हम भी अपनी लाइफ में ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन अब से हमें अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। तो आपने इस वीडियो से जो भी सीखा है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके जी, ऑल द बेस्ट।